अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में देखिए बाब पंजुम, तो ये मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। ये वाला बाब, इसका पहला चैप्टर है कसम के अहकाम व मसाइल। इसकी एक्सरसाइज का आज मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। तो बच्चों अब इससे पहले 4 बाब हैं जिनके तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस का मैं सोल्यूशन इससे प्रीवियस लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ। तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 62 पर है बुक के, और ये चैप्टर है बुक के पेज नंबर 60 पे। बच्चों आज मैं इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन करवाने लगी हूँ। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर है ये है एमसीक्यूज़ का। तो पहले हम एमसीक्यूज़ को देखते हैं, फिर इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन। तो बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे ये है कि मोटिवेशन मिल जाती है और दिल करता है कि मज़ीद ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए बनाई जाएँ। तो चलें जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन क्या है एमसीक्यूज़ का, यमीन का मायनी क्या है? इसका मायनी है कसम। अलिफ वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। किस कसम पर कफ़ारा है? यमीन मुनक़दा पर। ये कसम की इक़साम है, जो भी आगे हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे। इसकी 3 किस्में होती हैं कसम की। तो किस पर कफ़ारा है? ये है यमीन मुनक़दा पर। इसके बाद है पुख्ता इरादे से खाई जाने वाली कसम के कफ़ारे की एक सूरत है 10 मस्कीनों को खाना खिलाना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, कसम तोड़ने पर रोज़े लाजिम है कितने? 3। पांचवा एमसीक्यूज़ है, किस कसम से मना किया गया है? आबाओ अजदाद की कसम खाने से मना किया गया है। तो ये थे बच्चों एमसीक्यूज़ हो गए हैं। नेक्स्ट देखें, अब हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्या है, कसम का मायनी और मफहूम लिखें। तो पहली ही लाइन में बुक के देखें, चैप्टर जहाँ पे शुरू हो रहा है पहली लाइन यहाँ से यहाँ तक, कसम को कुरान और हदीस में यमीन कहा जाता है। यमीन की जमा क्या है? ईमान है। इस्तिलाही मफहूम में किसी मुसलमान का अल्लाह ताला का नाम लेकर पुख्ता अज़म करना और दूसरे शख्स को यकीन दहानी करवाना यमीन कहलाता है। तो ये वाला इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट जो है, कसम की इकसाम लिखें। ये दूसरा क्वेश्चन। तो ये लास्ट पे पेज 61, ये जो सेकंड पेज है देखें, ये वाला पेज 61, इस पे यहाँ पे ये कसम की इकसाम है। तो यहाँ से आपने इसका आंसर करना है। एक ये वाली लाइन इसके अंदर करनी है, मुस्तकबिल में किसी काम के हवाले से कसम उठाना है, इसको क्या कहते हैं? यमीन मुनक़दा कहते हैं। इसी तरह ये मुस्तकबिल में कसम उठाना, ये क्या कहलाता है? यमीन मुनक़दा। माजी के किसी वाक़े पर झूठी कसम उठाना यमीन गमूस कहलाता है। कसम की 3 किस्में हैं। पहले आपने ये लाइन लिखनी है, फिर उसके बाद ये, फिर दूसरी ये कसम की किस्म आ जाएगी, फिर तीसरी ये वाली लाइन। रोज़मर्रा की गुफ्तगू में अपने ईमान के मुताबिक सही कसम उठाना लेकिन वाक़े का इस तरह ना होना यमीन लहू कहलाता है। तो ये कसम की 3 किस्में हैं जिनको आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है, और ये आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगी फिर उस टाइम मैं बताऊंगी आपने क्या करना है इसमें। तो बच्चों देखिए अब इसके बाद आगे तीसरा, कस्मों की हिफाजत से क्या मुराद है? तो इसका आपने शुरू वाले पेज पे आ जाना है, पहले ही पेज पर, पेज 60 पर, यहाँ से आपने करना है। कस्मों की हिफाजत से मुराद ये है कि अव्वलन कसम उठाई ही ना जाए, क्योंकि मुसलमान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो झूठ नहीं बोलता बल्कि हमेशा सच बोलता है। सच बोलने का माशरती सतह पर सच्चाई का एक आला मेयार कायम हो जाता है और अवामुल नास इसकी ज़बान पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन अगर बात बात पर कसम उठाने का रवाज आम हो जाए तो लोगों के वक्त के ज़िया का सबब बनेगा, एक दूसरे से एतबार उठेगा और बदएतमादी की फ़िज़ा कायम होगी, जो हुस्ने मामलात व माशरत के ही ख़िलाफ़ है। तो वैसे तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर बनता है। अब बच्चों आप पे डिपेंड करता है कि इसको 2 लाइनों में कर लें, 3 पे कर लें, बेशक इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, इतना ज़्यादा लेंथी ना करें। इतना कर लें कि कसम नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि मुसलमान की खूबी ये है कि उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोले, तो इस तरह की कस्में ना उठाए। तो ये इसमें 1 से 2 लाइनें कर लें, या मैंने आपको जो एग्जैक्ट आंसर बनता है वो बता दिए, ये करना चाहें तो ये कर लें। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट बच्चों चौथा क्या है, कसम तोड़ने का कफ़ारा तहरीर करें। तो ये देखिए लास्ट पैराग्राफ ही यहाँ से आपने करना है। कसम का कफ़ारा ये है कि चाहे तो 10 मसाकीन को खाना खिला दे, चाहे तो 10 मसाकीन को लिबास पहना दे, ऐसा ग़ुलाम या लोंडी आज़ाद करे जो हर किस्म के ऐब से पाक हो। अगर इसे इन 3 इशा में से किसी की ताकत ना हो तो 3 रोज़े रखे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चौथे का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 5वां शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, झूठी कसम के नुकसानात तहरीर करें। तो इसका आंसर भी ये लास्ट पैराग्राफ की आखिरी लाइन यहाँ से यहाँ तक बनती है। ये है कि झूठी कसम गुनाह कबीरा और इंसानियत को धोखा देना है, और झूठी कसम उठाने वाले की तरफ अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत नज़र रहमत ही नहीं फरमाएगा। झूठी कसम या हलफ इनफरादी और इज्तमाई बर्बादी का सबब बनते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये इसके नुकसानात थे, चाहें तो बेशक यहाँ तक कर लें, यहाँ तक, या फिर आगे ये वाला भी ऐड कर लें।
तो बच्चों अब इसके बाद देखें लॉन्ग क्वेश्चन है, तफसीली जवाबात। पहला, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कसम के अहकाम व मसाइल बयान करें। अब कुरान और सुन्नत का मतलब यह है कि कुरान की आयत का तर्जमा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कसम से मुतल्लिका वो इसमें ज़रूर ऐड करनी है। बाकी आपने जितने क्वेश्चंस भी किए हैं वो सारे भी ऐड कर सकते हैं। तो देखें इसका आंसर यहाँ से बनता है, कुरान मजीद में कसम के अहकाम यूँ बयान हुए हैं। यहाँ से तर्जमा, यहाँ से ये तर्जमा शुरू हो रहा है। तो पहले पेज से पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपने करना है बच्चों। नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। नेक्स्ट पेज पे देखें, यहाँ पे ये हदीस के तर्जमे, कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुरानी आयत का तर्जमा, यहाँ तक कफ़ारा अदा करे। ये सही मुस्लिम जहाँ पे एंड हो रही है ना, इससे पहले तक पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक का आपने कर लेना है। मज़ीद इसमें कसम के नुकसानात और कसम का तोड़ी जाए तो उसका कफ़ारा क्या है, कसम की कितनी किस्में हैं, ये सारी भी इसके अंदर ऐड की जा सकती हैं। लोगों को तो आप जितना आपको पता है एक्सप्लेन कर दें थोड़ा ही होता है, लेकिन 5-4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसमें हदीस और कुरानी आयत का तर्जमा ज़रूर ऐड करना है क्योंकि क्वेश्चन ही बेसिकली यही है। तो ये बच्चों इस चैप्टर की एक्सरसाइज कसम के अहकाम व मसाइल, इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ये बाप पंजुम का पहला चैप्टर था। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसके बाप पंजुम के चैप्टर 5 के सेकंड चैप्टर का सोल्यूशन करेंगे बच्चों। अल्लाह हाफिज़।